जय सतम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। गुरुजी, मेरा एक व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है और समाज में भी आज ये चल रहा है कि साईं बाबा जो है मोमडन है, उनको अपने मंदिर से निकाल के फेंक दो। इसके ऊपर हमारी शंका का निवारण करें आप। मतलब गुरुजी ये है कि खासकर से अगर हम यूट्यूब पर देखते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो ज़्यादातर जगह पर साईं बाबा को एक तरह से कहूँगा डिफेम करने के लिए ये कहा जाता है कि वो मुसलमान धर्म से हैं, तो उनकी उपासना या फिर जो भी हिंदू उनकी पूजा कर रहे हैं वो ना करें। तो इस पर आप बताएं कि क्या चीज़ है। देखो, प्रचार तो किसी के लिए कर दो। जो भी बढ़ता हुआ इंसान होता है उसे गिराने के लिए पूरा प्रयास चारों तरफ से शुरू हो जाता, क्योंकि होता ही है कि एक वर्ग विशेष है। मतलब जो 1.5 करोड़ या पहले सोचोगे 1.5 अरब जनसंख्या है, वो 1.5 अरब जनसंख्या में से मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है और अनेकों का धर्म है। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है और वो उठ के बहुत प्रचार में आ जाती है, तो फिर ये लगता है कि हमारे गुरुजी दब गए, हमारे भगवान दब गए, हम किसी नए को नहीं मानेंगे। ये मैं ज्ञान के तौर पे बता रहा हूँ तुम्हें। विषय आया साईं बाबा का। अब एक टाइम आया जो 1857 में वो 16 साल के थे, शिरडी में वो आए। अब जब शिरडी एक अननोन गांव है, जब मैं 90 में गया था तो उस समय समझिए कि सीधे हाथ की तरफ तो वो कट रहा था न्यार, कुट्टी वुट्टी कट रही, और इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा। तो यूं ही चले गए। जिस आज मूर्ति के पास जा नहीं सकते, उस मूर्ति के पास हम सब घूम घाम के पूरे आए, क्योंकि इलेक्शन का दौरान था। फिर उस दरमियान ऐसे हम बम्बई अधिवेशन में गए। उसके बाद तो मैं गया ही नहीं ज़्यादा तक कहीं। तो वहाँ जाके क्या हुआ, तो वहाँ पे यही देखने में आई कि भाई यहाँ तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो सोचो 1857 और 1918 दीपावली पे वो समाधिस्थ हो गए। तो इस बीच में ना तो उन्होंने किसी को पहाड़ उठाया, ना उन्होंने किसी के बहुत राक्षस मारे, ना उन्होंने जो है ऐसे आकाश फाड़े या धरती डुलाई, या कोई जो है भाई किसी से ऐसे बहुत बड़े विशेष से युद्ध करा। एक सादा सूदा फकीर और अपने ही जो है लोक कल्याण की भावना के साथ, और वहाँ रहने के कारण वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होता चला गया। अब कोई कहेगा कि जी वो मनोज कुमार ने फिल्म बनाई, उसमें गाने आई, और कुछ कहेगा कि भाई हमें तो इस तरीके के और प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार तो भैया शिव पुराण है बाबा आदम के ज़माने से, रामायण है बाबा आदम के ज़माने से, ये है 5-5-6 हजार साल पुरानी किताबें हैं, वेद हैं, 10-10 हजार साल पुराने वेद हैं। तो इनका प्रचार क्यों ना हुआ? उस व्यक्ति का ये हाल हुआ कि सबके मंदिर में वो प्रवेश कर गया, लेकिन उसके मंदिर में वही है। तो ये शक्ति कैसे है? ये शक्ति का मतलब है यौगिक शक्ति है उसके अंदर, कुछ तो है। सवाल होता है आम आदमी के जब समझ में ना आए तो वो कहेगा कुछ तो है जी, भगवान की लीला भगवान जाने, हमारी समस्या बाहर की बात। तो अब सीधा सा एक व्यक्ति अपने गुरु के आदेश से वो वहाँ आया शिरडी में। अब मैं पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ कि हमेशा ईश्वर की प्राप्ति या किसी भी सब्जेक्ट के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 5 चीज़ें साधनागत हो या भौतिक हो, उन सब में आवश्यक है। पहला गुरु, दूसरा कोई मंत्र मतलब जो विचार जिसको हम फॉलो करें, तीसरा खाने पीने की व्यवस्था, साधना स्थल में मतलब निर्विघ्नता रहे, है नी, और उसके बाद तीर्थ स्थान, अगर जहाँ आप थोड़ा सत्संग सुन लें, अपने चित्त को एकाग्र करने का तरीका थोड़ा करें, संसार से ऐसा कटें जिसकी वजह से आपका मन एकाग्र हो। वो 5 चीज़ें तुम आज जितनी बाईजी और जितना सत्संगी भरे पड़े, वहाँ 5 चीज़ मिलेंगी और किसी में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। ये देख लो, सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि कोई हवा में से प्रकट करना। सिद्धि का अर्थ है जो ज्ञान का सेल्फ का ज्ञान हो, मतलब स्वयं का ज्ञान हो। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस, तुलसी, कबीर, रैदास, इसका नहीं दे रहा हो कि पता चल इसके 4 दोहे सुना दिए, उसके 4 दोहे सुना दिए और उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन नहीं, सीधा तेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या है। तो उसमें एक्सपीरियंस देखें कि वो आया है नी 1857 में, उधर गदर भी चल रहा था, शिरडी में आए तो सबसे पहले वो खंडोबा मंदिर पर पहुंचे। खंडोबा मंदिर जो है विष्णु जी का, कृष्ण जी का, वो माना जाता है कि भाई ये उनके अवतार थे, वहाँ मान्यता है। तो उसमें जब उनकी एंट्री हुई तो वहाँ पे जो थे मलास्पति जो पुजारी थे, वो छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, जो कि दिखाया भी जाता है, छोटा सा मंदिर, उसमें वो मूर्ति है खंडोबा की और 2 उनकी पत्नियां और जो है पुजारी। और वो जब होना शुरू हुए तो उन्होंने पलट के उन्हें कहा साईं, तो उनका नाम पड़ गया, नामकरण पड़ गया। मैं किसी सीरियल की नहीं बता रहा, मैं खुद बता रहा हूँ अपनी। तो उसके बाद में
जैसे ही वो अंदर को एंटर करना शुरू हुआ, उन्होंने उसे मना कर दिया कि भाई आप जो फकीर हैं या आप जो है इस तरीके से नास्तिकवादी नजर आते हैं या आप जो है दूसरे धर्म से कनेक्टेड नजर आते हैं, तो आप इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। पहले तो जगह ही नहीं इसमें, तो उन्होंने नामकरण तो उनका हो गया, फिर वो कहाँ गए, तो उन्हें अपना स्थान ढूंढना पड़ा। तो उन्हें गांव के बाहर में एक टूटे फूटा स्थान था जिसे हम बोलते हैं मस्जिद। अगर वो मस्जिद होती, और मुस्लिम खासकर बात है, एक बात बता दूं कि मुसलमान कभी भी अगर कोई मस्जिद और उसके एरिया में है तो उसे खाली नहीं छोड़ेगा, ये बता दूं। बहुत इंटीरियर में पहुंच गई है, उखड़ गए हैं वहां से, या कोई भूत प्रेत की घटना हो गई है तो एक अलग विषय हो गया। नहीं, 100% ना उसकी गुम्मत इस तरीके, वो एक टीन टपड़े का सा ऐसे ही पड़ा हुआ अंधेरे में। और एक बार को हिंदुओं के मंदिर पड़े रहेंगे इस तरीके के, ये बता दूं। सनातनियों के मंदिर अब एक चल गया है कि भैया जो है बनाओ बनाओ और करवाओ करवाओ, और नहीं पहले इतना ना, तो उसमें वो वहां जाके अड्डा जमा दिया उन्होंने। फिर वो शुरू में आयुर्वेद की दवाई दे कर, बाद में उन्होंने वो अपना अलावा जलाया और अलावे से बहुत ही देने लगे, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्सा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयों को ढूंढना पड़े। सीधा आत्मविश्वास के साथ अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए या अपने गुरु का ध्यान करते हुए वो चीज आई। तो पांचों चीजें आप उनके जीवन में देखोगे, पहली, ना तो उन पर कपड़े लगते हैं ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ना उनका वहाँ कोई गुरु उपस्थित है कि जो उन्हें गाइड करता हो, ना उनका कोई ऐसा मंत्र है कि भाई उसे जपते हो, किसी को देते हो। फकीरी 5 आदमी से रोटी खानी 5 घरों से, और 5 घरों के बाद में अपना जाके जो खाया गया, बाकी जो बांटा गया बांट दिया, ये से उनके पीछे थी। और वो 2-3 गांव थे, नीम गांव और ये शिरडी और एक गांव हो रहा रहता, तो इन तीनों में वो विचरण करते थे। तो चिलम पी गई। अब सीरियल्स में चिलम का प्रयोग नहीं दिखाया गया है, नहीं तो उनकी 4 चिलम देख रही। तो मैंने बता दी ना, जब घोर साधना करोगे तो बहुत सी चीज़ों का, और खासकर तुम देखोगे वैसे भी समाज में आप जो कुछ बीड़ी पी का बताएंगे और अपनी अपनी विद्याएं, तो उनकी इस तरीके की विद्या, तो ये देखो कि वो ऐसा करते हुए 5 चीज़ें उनके जीवन में सहज रूप में से थी। गुरु उनके अदृश्य, खाने पीने की उनकी व्यवस्था 5 घर से मिल गया तो मिल गया, ठीक है, नहीं है, और मिल ही जाता है गाँवों में इतना तो। और उसके बाद में जो उनका अपना ध्यान का विषय, उन्हें सिद्धि पहले से, और उन्होंने वो सब करा। अच्छा, जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है, जैसे मेरे पास अभी कुछ समय नहीं आए, तो जो मुस्लिम भी आते हैं, है नहीं, अब जब मुस्लिम आएंगे तो मैं उन्हें उनकी साधना के विषय से बताऊंगा। मैं मस्जिद जानी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़नी चाहिए, जो मेरा अपना ध्यान का तरीका वो बता दिया उन्हें, और उन्हें अपना दान मान करो। हिंदू है तो उन्हें ये बताऊंगा, किसी की मान लो हनुमान जी का उपासक है, हनुमान जी के बताऊंगा, शिव जी का उपासक है, शिव जी का तरीका बताऊंगा। जो ध्यान करना चाहता है वो ध्यान के तौर पर सीखेगा। तो ये चीज़ है, जो आत्म साक्षात्कार है वो दोनों ही, जो कि प्रचलन में क्या थी, प्रचलन में समाज में बहुत सर्वाधिक था, या तो मुस्लिम पक्षा या जो है हिंदू पक्षा। और हिंदू वाले में भैया शिव जी हैं और रामचंद्र जी हैं, तो एक राम का नाम हो गया और एक अल्लाह का नाम हो गया, और ये एक सामंजस्य दिखाने के तौर पर अपना वार्ता रहे भाई। और यार खाने का बहुत से कहते हैं भाई वो खा ले भाई मीट वीट, बुद्ध के विषय में भी एग्जाम्पल हैगा ये, और अन्य संतों के में भी हैगा। ऐसा संत हुआ तो वो उस पर नहीं ध्यान देगा कि मीट खा रहा हूं मैं। एक है भोजन के तौर पर कोई उसे वस्तु मिली, उसने उसे बिल्कुल पदार्थ के तौर पर ग्रहण करा, एक खाद्य पदार्थ के तौर पर। इसमें बहुत से आरोपित हो सकते हैं कि भैया तो फिर तो मार मार के खाने लगो, और ये ठीक है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो उसे हर जीव में स्वयं दिखाई देगा, समझे। और ऐसे तो पत्ते भी जो है ना पेड़ की क्या है, गोश्त हैं, जो छाल है वो भी पेड़ का गोश्त है, आप उसे भी काट नहीं सकते। जब वैदिक कहता है कि भाई हर जीव में और जड़ चेतन सब में ईश्वर की प्राप्ति है, तो तुम काट के ही कौन सी चीज कर सकते हो, ये बता। हैं, शाकाहारी भी एक प्रकार का मांसाहारी है। मांस को हम दूसरे अर्थ पे लेते हैं, और शाक को हम एक तौर पे वैसे लेते हैं जो शाखा से बने हुए, लेकिन वो भी जीवंत होने के कारण शाक ही है, मांस ही है वे, समझे। तो इसलिए अब बहुत से चिलम पियेंगे, तो ये तो बहुत चीज ऐसी हैं जो ऐबों में गिनी जाती हैं। अब ये कह लो मतलब बुद्ध को है, तो बुद्ध अंत में क्या बुरी मृत्यु को प्राप्त हुए। विवेकानंद डायबिटीज से हुए, रामकृष्ण कैंसर से हुए, हैं, शंकराचार्य को भगंदर हुआ, दयानंद को जो जहर दिया गया, श्रद्धानंद को गोली मारी गई, हैं। तो फिर ये इन संतों के क्या ही समझ, सूली पे चढ़ गए। तो ऐसे अगर तुम देखोगे तो फिर तुम्हें दिखाई देगा कि ईश्वर का राज नहीं है, शैतान का राज है। क्योंकि जो भी ईश्वरीय परंपरा को मानते हैं
जो ध्यान करते हैं, पॉजिटिविटी का वातावरण इतना नहीं है, इसका मतलब नेगेटिविटी है, इसलिए तुम्हें कष्ट है। और मैं अनेकों बार कहता हूँ कि अगर ईश्वर को सत्ता करनी होती तो सुबह ही एक शंख बजा देता, नाद कर देता, आपके घर में 4 बजे उठते तुम लोग बात, और 4 बजे उठ के तुम्हें एक जो भी खाना मिलता, शौच वौच से निपटा के नहा धो लिए, फिर तुम्हें जो भी एजुकेशन का वो है, और तुम्हें एक ब्रह्मचर्य अपने आप ही रखने को कहता ईश्वर, गाइड करता, तुम्हारे अंदर से काम भाव रहता ही नहीं। तो जब काम भाव नहीं रहता तो तुमने ये व्यभिचार, मारपीट, जो ये जितना भी चल रहा, बलात्कार वगैरह, ये होता ही ना। तुम्हें फिर 22 साल पे अचानक चेतनता आती तुम्हारे मस्तिष्क में कि भाई हमें अब ईश्वर ने काम भाव दे दिया, और वो कहता 2 ही बच्चे करोगे, लड़की ले लो पहले या लड़का पहले ले लो, है नहीं, लेकिन मैं बैलेंस नहीं बिगाड़ूंगा अपने संसार का। और उस पर भी लिखा रहता 5 नंबर का ये आदमी है और इसका ब्याह होगा 5 नंबर फलाने से, है। तो तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत ना पड़ती। ज्योतिष गया तेल लेने, इनका कोई मीनिंग ही नहीं होता। क्यों? जो बाबा तपस्या करके आया है, वो तपस्या करने के उपरांत में क्या कर रहा, मान लो मैं ही हूँ, हम ब्रह्मचारी आदमी, अपनी खेती छोड़े हुए, पिताजी एडवोकेट, कॉलेजों के मैनेजर, वो सब चीज हम पे आने पे, तो हमने तो ना ली वो। तो जो चीज हमने नहीं ली, अब तुम क्या करने आते हो हमारे पास? केवल यही तो, गुरुजी ब्याह ना हो रहा, जब मैंने ब्याह ना करा तुम्हारा ब्याह कराऊं मैं? बालक ना हो रहे, अब जब हमने ना करे ब्याह और बालक से तुम्हारे बालक कराऊं? अरे पढ़ना पढ़ा दो हमें जी, अरे पढ़ो भाई, मेहनत करो, हैं? बोले ना जी ऐसा पास कराओ, ध्यान रखियो गुरुजी। अब अरे तू पास हो रहा होता फिर तो हम पढ़ रहे हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, है नहीं? बीमारी में आचरण तुम नहीं सुधारोगे कि गुरुजी बहुत दिन से बीमार हूँ और जो है क्या नाम है ठीक कर दो, आचार व्यवहार तुम सही नहीं करते, गुरुजी चामे ही पढ़, और सारे भगे फिरे इस तरीके के चारों तरफ कि कोई गुरुजी ऐसा मिल जाए, सिर पे धरे, कडलनी जग जाए, और अपना जो है हम अपना क्या करेंगे फिर, फ्रिज लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, AC लगाएंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। लोगों का कल्याण करेगा तो अपनी जेब भरेगा। तो सवाल यही है कि भाई जब तुम जो है इस सब आचार व्यवहार को नहीं करोगे तो तुम्हारी दिनचर्या खराब, तुम्हें रोग आ जाएंगे। और जब मैं ही तुम्हें लगातार देखता रहूंगा और मेरे से कनेक्शन रहोगे तो मेरे अंदर परेशानियां, तो साईं बाबा वाला मैटर भी तुम देखोगे बाद में वो भी दमे के रोग से अपना समाधि से। लेकिन चीज मैंने जो बात बताई, मुस्लिम हो या आपका हिंदू हो, 5 चीज आवश्यक है। कौन? पहला गुरु जो तुम्हें गाइड करता हो, दूसरा उसकी विधि या उसका मंत्र, उसका विचार, तीसरा तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था, साधनागत जो जिससे तुम्हारा साधना जो है भंग ना हो, और 5वां ऐसा जहाँ सत्संग वगैरह तुम अपने डिस्कशन वगैरह कर सको, जिससे तुम्हारे अंदर जो तर्क आ रहा है या तो कुतर्क आ रहा है, एक दूसरे से उस टॉपिक को समझ लो। उस समझने से तुम्हारा अहंकार नष्ट होता है, बोलने की वक्ता शक्ति बढ़ती है और समझ आती है। ये चीज़ें जरूरी हैं। अब जो मैं लास्ट में साईं बाबा से लेकर चला, तो मुस्लिम वाला मैटर वहाँ नहीं है, बता दो, मुसलमान नहीं है, समझे? तो ये एक प्रचार है, प्रोपेगेंडा है। किसी को भी कुछ कह दो, विवेकानंद विदेश में गए, उन्हें लगा दिया ब्लेम कि ये तो स्त्री इनके पास क्यों नहीं आती है, दयानंद पे तो उन पे लगाए। तो ब्लेम की तो बात ही छोड़ दो, प्रूफ कुछ नहीं। अब कोई कहेगा जी वहाँ दक्षिण भारत में कोर्ट में ऐसा सिद्ध कर दिया गया। अब कोर्ट में किस तरीके से सिद्ध करा गया, उनकी जो किताब है उसमें किस तरीके से जीवनी किसने लिखी, और असलियत क्या है, असलियत प्रमाण से पता चलता है, खुद के से अपने आकलन से जब तुम अपना ध्यान करोगे तो तुम्हें पता चलेगा असलियत क्या है। अपने अनुभव, अपने प्रयोगों से ये जांचना सीखो, आलोचनाओं से नहीं, तर्क करना सीखो, ध्यान लगाओ उस पर, विषय तुम्हें समझ में आएगा। और जो चीज़ प्रश्न आगे कभी ना समझ में आए फिर बताऊंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।